Hello and welcome to today's session. Myself Professor Roshan Yerne from Electrical Department NIT Polytechnic Nagpur. So student, in last lecture we already learned about the hunting and phase swinging of synchronous motor. So now move toward the last topic, that is the fifth number 4.5 starting method of synchronous motor. इस वीडियो में हमें सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ये हमें इस वीडियो में देखना है. Okay, so let us start a video with the first course outcome and learning outcome. The course outcome is use the suitable synchronous motor in different application, and the learning outcomes are after completing this video you should be able to understand list various starting method of synchronous motor and describe the each starting method of synchronous motor. Also you have to learn in this video what are the various losses of synchronous motor. So this is the program outcome mapping table. Here we map this video or this topic with all the POs and PSOs. Okay, so now let us start with the first starting method of synchronous motor. Since the synchronous motor work on a principle of magnetic locking between the stator and rotor, hence the synchronous motor is not self start. जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये मैग्नेटिक लॉकिंग के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने के वजह से यहाँ पे अपने को सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, और इसी को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं. सो स्टार्टिंग मेथड्स कौन सी है? तो सबसे पहली है यूजिंग स्मॉल डीसी मशीन. एक स्मॉल डीसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि मोटर एंड जनरेटर दोनों वर्क करता है. देन एक स्मॉल इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पॉनी मोटर भी बोला जाता है. पॉनी मोटर का भी इस्तेमाल करके हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं. देन बाय यूजिंग द डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं. हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ हम इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं. एंड आल्सो बाय यूजिंग अ स्मॉल इंजन, यानी कोई एक आधा पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस इलैबोरेट ईच एंड एवरी मेथड. सो फर्स्ट we using a small DC motor और जनरेटर. सो स्मॉल डीसी मोटर या जनरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर को ऑन करने के लिए देखते हैं. सो दिस डायग्राम विल बी शोज द हाउ इट विल बी यूज. क्या करते हैं, एक लार्ज साइज का जो सिंक्रोनस मोटर है इसके साथ हम एक डीसी जनरेटर को कपल्ड करते हैं जो कि एक मोटर का भी वर्क करता है और एज ए जनरेटर का भी वर्क करता है. तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में हम सब क्या करते हैं, 3 फेज पावर यहां से ऑन करते हैं स्टेटर का सिंक्रोनस मोटर का, और उसके बाद इसको एज ए मोटर करके रन करते हैं, यानी डीसी मोटर का सप्लाई देते हैं. और डीसी मोटर का सप्लाई देने के वजह से यहाँ पे जो ये मोटर है ये एज ए डीसी मोटर करके वर्क होती है. डीसी मोटर वर्क करने के बाद इस मोटर के वजह से यहाँ पे सिंक्रोनस जो रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का, उस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. सो फर्स्ट द डीसी जनरेटर विल वर्क एज अ डीसी मोटर एंड देन टर्न दिस सिंक्रोनस रोटर टू द सिंक्रोनस स्पीड. एक बार ये रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पे आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्साइटेशन ऑन करेंगे. और एक्साइटेशन ऑन करने के लिए क्या करते हैं, इसी मोटर को एज ए जनरेटर करके वर्क करते हैं, और वन जनरेटर करके वर्क करके यहाँ का जो डीसी सप्लाई जो अपने को मिलेगा वो डीसी सप्लाई हम किसको देते हैं, रोटर को देते हैं. जैसे इस डीसी सप्लाई को रोटर को देंगे तो यहाँ एक्साइटेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्साइटेशन के वजह से जो रोटर है उस रोटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के वजह से स्टेटर आपका सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, रोटर भी आपका सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि स्टेटर और रोटर दोनों क्या हो गए, मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाएंगे, यानी सिंक्रोनाइज कंडीशन में आएंगे, और उसके हिसाब से फिर सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनाइज कंडीशन में रोटेट होती है. एक बार आपका सिंक्रोनिज्म में आ गया, अब आपको मोटर को क्या करना है, यहाँ से कट आउट कर देना है. आप अगर मोटर को यहाँ से कट भी करोगे तो भी आपकी जो मोटर है ये सिंक्रोनस मोटर क्या होगी, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट
होते रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीसी मोटर या जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, वी डायरेक्टली कपल्ड स्मॉल इंडक्शन मोटर जिसको कि पॉनी मोटर बोला जाता है विद द सिंक्रोनस मोटर। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट देयर इज दैट द नंबर ऑफ पोल ऑफ इंडक्शन मोटर शुड बी लेस देन द सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर हमको यहाँ पे रोटेट करना है, यानी ये सिंक्रोनस मोटर को अगर रोटेट करना है उसको हम क्या करते हैं, कपल करते हैं एक स्मॉल इंडक्शन मोटर के साथ। और स्मॉल इंडक्शन मोटर को कपल करने के बाद उस स्मॉल इंडक्शन मोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स है वो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर से कैसे रखते हैं, लेस देन। अब लेस देन होने के वजह से क्या होता है कि जब जितने मोटर ये रोटर अपनी जो रोटेट होगी वो एज एक्चुअली सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होगी, किसके, सिंक्रोनस मोटर के। यानी जैसे ये रोटेट होगी तो ये सिंक्रोनस स्पीड से इसको क्या करेगी, रोटेट करेगी। और सिंक्रोनस स्पीड से एक बार रोटेट हो गई उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। और डीसी सप्लाई किसको देंगे, डीसी सप्लाई हम यहां से प्रोवाइड कर देंगे उसके रोटर को। और रोटर का एक्साइटेशन, जैसे ही रोटर का एक्साइटेशन हो गया, एक बार रोटर एक्साइटेड हो गया, रोटर एक्साइटेशन के वजह से अपना जो मैग्नेटिकली लॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। और सिंक्रोनाइज कंडीशन में आने के बाद आप इस इंडक्शन मोटर को मैकेनिकली क्या कर दीजिए, डिकपल कीजिए, यानी निकाल दीजिए। फिर भी आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होते रहेगा। तीसरा जो है वो है बाय यूजिंग अ डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग के लिए क्या करते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बाय यूजिंग अ डैम्पर वाइंडिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर बार प्लेस्ड इन अ पोल शू ऑफ द रोटर। क्या करते हैं, जो रोटर है उस रोटर के पोल शू के ऊपर यहाँ पे फिट किए जाते हैं, सॉरी ये है पोल शू के ऊपर डैम्पर बार फिट किए जाते हैं और ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पुट की जाती है। ठीक है, दिस कॉपर बार आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग अ कॉपर रिंग एंड द सेम कंस्ट्रक्शन एज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जैसा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है वैसा ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के समान इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉपर बार और एंड रिंग से। नाउ डैम्पर वाइंडिंग इज इन इफेक्टिव व्हेन द मोटर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे अगर ये रोटर रोटेट होगा तो ये डैम्पर वाइंडिंग का कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे सिंक्रोनस स्पीड से अगर कम हो गया, बट द डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड टू स्टार्ट द मोटर। एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द आरएमएफ एंड रोटर इज इक्वल टू एनएस। ये तो सभी को पता है कि जो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आरएमएफ और रोटर के बीच में एनएस के बराबर रहती है। नाउ दिस विल इंड्यूस द ईएमएफ इनटू द डैम्पर वाइंडिंग। अब वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा डैम्पर वाइंडिंग में। ये डैम्पर वाइंडिंग का ईएमएफ क्या करेगा, द करंट फ्लोइंग इन द डैम्पर वाइंडिंग विल एक्सेलरेट द रोटर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेम एज द आरएमएफ बेस्ड एज अ इंडक्शन। यानी सेम अभी जैसा इंडक्शन प्रिंसिपल है उस इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से अभी क्या होगा, रोटर रोटेट होना शुरू होगा। एक बार रोटर रोटेट हो गया इंडक्शन समान, तो इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से इंडक्शन मोटर करके अगर रोटर हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने की वजह से यहाँ क्या जनरेट होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब एक बार ये स्टेटर के साथ कनेक्ट हो गया, यानी मैग्नेटिकली लॉक हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मोटर विल बी स्टार्ट एज अ सिंक्रोनसली। ये मोटर जो है वो सिंक्रोनसली घूमना शुरू करेगा। और एक बार सिंक्रोनसली घूमना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद इस डैम्पर वाइंडिंग का कोई भी यूज नहीं है। सिर्फ हंटिंग को ये रिड्यूस कर सकता है जब अपन लोड अप्लाई करेंगे, नहीं तो इसका कोई भी यूज नहीं है। एक बार मोटर को स्टार्ट कर देगा, मोटर स्टार्ट होने के बाद इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है सिंक्रोनस मोटर को रन करने के लिए। ठीक है, और लास्ट वाला जो मैंने बताया इंजन वाला, तो इंजन के लिए कोई भी एक पेट्रोल या डीजल का इंजन अपन रोटेट करेंगे। अगर समझ लो 1500 आरपीएम का अगर सिंक्रोनस मोटर को रन करना है तो इंजन को 1500 आरपीएम से रोटेट करेंगे। जैसे इंजन 1500 आरपीएम से रोटेट होगा, अपना रोटर भी क्या होगा, 1500 आरपीएम से रोटेट होगा। एक परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा स्टेटर और रोटर के बीच में। अपना जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर हमेशा रोटेट होते रहेगा एक बार मैग्नेटिकली लॉकिंग होने के बाद। Okay, now we see what are the losses in synchronous motor. So there are the total 3 losses. Stator copper loss, that is loss it will be occur in a stator winding. जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है, रोटर की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वहां कॉपर लॉस होता है। देन एडी करंट लॉस, ये है I2R लॉस
इंड्यूस्ड इन द स्टेटर एंड रोटर, ये स्टेटर और रोटर दोनों में इंड्यूस होता है। देन तीसरा है हिस्टैरिसीस लॉस, आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है। अगर आपका मैग्नेटिक मटेरियल अगर सिलिकॉन स्टील का नहीं बना है तो हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा बनता है, जिसके वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस ज्यादा होते हैं, और इन्हीं लॉसेस के वजह से फिर सिंक्रोनस स्पीड की अपन क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एक चौथा जो लॉस होता है मैकेनिकल लॉस होता है, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, द लॉसेस ड्यू टू द मूविंग पार्ट इन एयर अराउंड इन अ मशीन एंड आल्सो फ्रिक्शन इन द मोटर बेयरिंग। सो ये लॉसेस जो चारों लॉसेस जो अकर होते हैं, जिसके वजह से एफिशिएंसी का फार्मूला जो हो जाता है पी आउट डिवाइड बाय पी इनपुट इनटू 100। अगर पी इनपुट को अगर मैं लॉसेस के साथ अगर मैं ये करता हूँ, लॉसेस के फॉर्म में अगर लेता हूँ, तो पी आउट डिवाइड बाय पी आउट प्लस लॉसेस इनटू 100। सो कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, एक कॉपर लॉस, ये हो गया आयरन लॉस, आयरन लॉस के दो पार्ट, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, और तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस, क्योंकि ये मूवेबल पार्ट है तो मूवेबल पार्ट आ गया, इसका मतलब वहां फ्रिक्शन एंड विंडेज होगा, यानी मैकेनिकल लॉसेस होंगे जो कि बेयरिंग्स में होते हैं और मूविंग पार्ट्स में होते हैं, और जिनके वजह से एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट जो कि 4 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर का मेन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ये आपको हमेशा क्या देता है, कांस्टेंट स्पीड देता है। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ ऑपरेशन मेक्स द सिंक्रोनस मोटर सुटेबल फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। सो कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, फैंस है, ब्लोअर्स है, जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वहां पे भी हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइंडर्स है, जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल मिल्स में भी अपने को सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। रोलिंग मिल्स या पेपर मिल जो होते हैं, सीमेंट मिल्स होते हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मशीन टूल्स, यानी जो लेथ मशीन के ऊपर जो मशीन के टूल्स बनाए जाते हैं, इनके लिए भी अपन क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह पे है जहां पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस होता है, वहां पे भी इस तरीके का अपन यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, जहां पे भी कांस्टेंट स्पीड अपने को रिक्वायर्ड है, वहां हम सिंक्रोनस मोटर को याद करते हैं और वहीं पे हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ इस वीडियो में अभी हम कुछ समरी देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस टॉपिक में अभी तक अपन ने जो पढ़े हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड के बारे में पढ़े कि कौन सी स्टार्टिंग मेथड है, और हर एक स्टार्टिंग मेथड को हमने क्या किया, इलॉबरेट किए। उसके बाद लॉसेस के बारे में पढ़े कि कौन से सिंक्रोनस मोटर में लॉसेस होते हैं। देन हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़े, कौन से एप्लीकेशन होते हैं सिंक्रोनस मोटर के, और इन्हीं बेसिस के ऊपर आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इन असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ये आपको इसमें भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड पूछे गए हैं, लॉसेस पूछे गए हैं, एप्लीकेशन पूछे गए हैं, ये सारे आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। ओके, सो ये था पूरा यूनिट नंबर 4 जो कि सिंक्रोनस मोटर। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हमें यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। कुछ ऐसे मोटर्स है जिनको हम स्पेशल भी बोला जा सकता है, कुछ ऐसे मोटर है जिनको हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर करके बुलाते हैं, और उनको हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मोटर्स के बारे में, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका वर्किंग हमें पढ़ना है, और वो पढ़ना है हमें लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में। ओके, सो फॉर दिस वीडियो, thank you very much for listening this video.